हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एक और मैं पैराग्राफ आपके साथ में लेकर के आ गई हूँ शेयर करने के लिए। और ये जो है हमारा पैराग्राफ हमें नॉलेज देगा एलिफेंट्स के बारे में, थोड़ी सी हमें जानकारी मिलेगी इससे एलिफेंट्स के बारे में। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी छोटी स्टोरीज़ और पैराग्राफ्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। मैं आपके साथ में ग्रामर भी डिस्कस करती हूँ और हमें हमारी जो भी स्टोरी होती है या पैराग्राफ होता है, हर एक से मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूं उससे हमें नॉलेज मिले या फिर मोरल मिले, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हमें मिलेगी हर एक वीडियो के अंदर। ठीक है, जो हमारी आज की स्टोरी है वो है प्रेजेंट टेंस के ऊपर। राइट, स्टार्ट करते हैं। सो द एलिफेंट इज द ओनली एनिमल विद अ ट्रंक। ठीक है, द एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, सबको पता है। इज मतलब है द ओनली मीन्स केवल या अकेला। देखिए, हर वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि किसी एक वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ओनली का मतलब केवल भी हो सकता है और अकेला भी हो सकता है। एनिमल है विद अ ट्रंक, यानी कि सूंड, जिसकी सूंड होती है, ऐसा अकेला हाथी जानवर है। इट यूसेज यानी कि वो यूज़ करता है। इट यूसेज, ठीक है, यूज के बाद में एस या ई एस जो भी लगा हुआ होता है, हमारे जो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जो हमारे फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद में, तो उसका मीनिंग हो जाता है करता है या करती है, ता है, टी है। ठीक है, इट यूजेज यानी कि वो उपयोग करता है इट्स ट्रंक, अपनी सूंड का, इन मैनी वेज। मैनी मीन्स होता है बहुत और वेज मीन्स होता है तरीका, यानी कि वो बहुत तरीकों में अपनी सूंड का यूज करता है, उपयोग करता है। इट पुल्स लीव्स ऑफ ट्रीज। ओके, इट पुल्स मीन्स होता है खींचना, पुल मीन्स होता है खींचना, बट जब पुल्स है यहाँ पे यानी कि वो खींचता है। ठीक है, इट पुल्स वो खींचता है। लीव्स मीन्स होती हैं पत्तियां, ऑफ ट्रीज पेड़ों की, वो खींचता है पेड़ों की पत्तियां। विद इट्स ट्रंक, ठीक है, वो अपनी ट्रंक यानी कि सूंड के साथ में बहुत पेड़ों की पत्तियों को खींचता है। एंड और देन पुट्स देम इनटू इट्स माउथ, और देन और उसके बाद या बाद में या तब, पुट्स मतलब डालता है। ठीक है, पुट मीन्स होता है डालना, यहाँ पर पुट्स है तो इसका मतलब हो गया डालता है। देम उनको, किनको, पत्तियों को, इनटू इट्स माउथ। इनटू मीन्स क्या होता है? इनटू मीन्स होता है मैं। ठीक है, मैं का इन मतलब भी होता है मैं और इनटू मतलब भी होता है मैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इन जब किसी पर्टिकुलर जगह पर होता है या वो वहीं पर है तब हम यूज करते हैं मैं। बट जब हम बोलते हैं कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई कहीं से कहीं जा रहा है, जैसे किसी रूम में जा रहा है, तो आई एम गोइंग इनटू माई रूम, या इस तरीके से जो छोटे छोटे सेंटेंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं इन और इनटू को लेकर के। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन और इनटू का डिफरेंस मैं आपको बताऊं कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स के साथ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं बट बहुत काम की हैं। पुट्स यानी कि वो डालता है अपने मुंह में, क्योंकि ये क्या है, ये मूवमेंट हो रही है, वो अपने मुंह में डालता है। हम बता रहे हैं कि वो अपने मुंह में डालता है, यानी कि मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो इट कैन इवन यूज इट्स ट्रंक्स टू गेट वाटर। इट कैन का मतलब यूज हम कब करते हैं? जब हमें बोलना है सकता है या सकती है। ठीक है, इट कैन यानी कि वो सकता है। इवन मीन्स होता है भी। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इवन का मीनिंग आपको लिख करके नहीं दिया है। इट कैन इवन यानी कि वह कर सकता है, भी यूज यानी कि वो यूज भी कर सकता है। अगर हम यहाँ तक का सेंटेंस अपना लिखते हैं, इट कैन इवन यूज, वो उपयोग भी कर सकता है। इट्स ट्रंक यानी कि अपनी सूंड का, इट ट्रंक्स यानी कि अपनी सूंड का, टू गेट वाटर यानी कि पानी को पाने के लिए या पानी लेने के लिए वो अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकता है या उपयोग कर सकता है। यूज मीन्स क्या होता है? उपयोग करना। और गेट मीन्स होता है पाना, मिलना, लेना। गेट के बहुत सारे मीनिंग हैं। गेट के साथ में एक्चुअली अगर एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि गेट का सिर्फ एक मीनिंग नहीं है, काफ़ी सारी मीनिंग्स हैं। ठीक है, सो द ट्रंक यानी कि जो सूंड होती है, होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर।
यानी कि होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, किसी चीज़ को अपने पास में इकट्ठा रखना या पकड़ना, हम पकड़ना यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत सारा, वाटर मीन्स पानी। एक जो सूंड होती है हाथी की, वो बहुत सारा पानी अपने पास इकट्ठा रख सकती है या पकड़ करके रख सकती है। एज मीन्स होता है जैसे, और एन मीन्स होता है एक। जब भी हमें किसी वर्ड के आगे बताना है कि वो सिंगुलर है, तो अगर हमारा जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम ए का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो हमारा वोवल से स्टार्ट होता है तब हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एज मतलब जैसे, एन। सो जो एक हाथी है वो अपनी सूंड में बहुत सारा पानी इकट्ठा रख सकता है या पकड़ करके रख सकता है, एज एन एलिफेंट, ठीक है। एज एन एज एन एलिफेंट, जैसे कि एक हाथी की तरह। नीड्स टू ड्रिंक मोर देन 3 pints ऑफ वाटर एवरी डे। नीड्स मतलब होता है ज़रूरत, जितनी एक हाथी को ज़रूरत होती है। टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, मोर देन, मोर मीन्स होता है ज़्यादा, यानी कि मोर देन 3 pints, मोर देन 3 pints, 3 pints से ज़्यादा। पाइंट्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, और मोर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। एक हाथी को ज़रूरत होती है जितना पानी पीने की, मोर देन 3 मीन्स होता है 3, पाइंट्स मीन्स होता है द्रव्य का माप, यानी कि जो हमारा लिक्विड होता है उसको जब हम नापना चाहते हैं तो इसको जो है बाहर के लैंग्वेज में पाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। बाहर के लैंग्वेज में जैसे अमेरिका, अफ्रीका वगैरह उस वाली साइड पर इसको पाइंट्स बोलते हैं। ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हाथी रोजाना जितना पानी पीता है उसका 3 गुना ज़्यादा पानी वो अपनी सूंड में होल्ड कर सकता है, यानी कि अपने पास वो रख सकता है, ठीक है। सो वाटर एवरी डे, यानी कि रोजाना जितने पानी की उसको ज़रूरत होती है, उसको नीड होती है, उससे ज़्यादा, उससे 3 गुना ज़्यादा पानी वो अपने पास में पकड़ करके होल्ड रख सकता है, यानी कि अपने साथ पास रख सकता है। व्हेन, जब, एन एलिफेंट इज एंग्री, जब एक हाथी नाराज होता है। एंग्री मीन्स क्या होता है? नाराज होना या गुस्सा होना। व्हेन मतलब जब। देखिए इस वाले सेंटेंस के एंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो व्हेन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? जब। नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है कि व्हेन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन का मीनिंग होता है कब, बट जब हम इस सेंटेंस के अंदर बोल रहे हैं और हमारे सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो व्हेन का मीनिंग हो जाता है जब। जब एक हाथी नाराज होता है या गुस्सा होता है, इट्स ट्रंक, उसकी जो सूंड होती है, कैन बी डेंजरस। कैन का मीनिंग मैंने आपको बताया, सकता है या सकती है, बट अगर कैन के साथ में बी यूज हो जाता है, कैन बी, यानी कि फिर हम क्या बोल सकते हैं? हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें कि अगर सिर्फ हमें बोलना है सकता है या सकती है तो हम कैन का यूज़ करेंगे, बट अगर हमें बोला है कि ये हो सकता है, ये हो सकती है, सो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैन बी डेंजरस। डेंजरस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। इट कैन बी, इट्स ट्रंक कैन बी डेंजरस, उसकी जो सूंड है वो खतरनाक हो सकती है। द टस्क्स ऑफ एन एलिफेंट आर रियली इट्स फ्रंट टीथ। द टस्क्स, टस्क्स मीन्स क्या होता है? दांत। हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के जो टीथ होते हैं, उनको टस्क्स बोलते हैं। ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि एक हाथी के जो टस्क होते हैं, आर रियली, रियली मीन्स होता है सच में, इट्स फ्रंट टीथ, यानी कि उसके जो सामने के दांत होते हैं। फ्रंट मीन्स होता है सामने के, और टीथ मीन्स होता है दांत, यानी कि हाथी के जो सामने के जो दांत होते हैं वो सच में टस्क्स होते हैं, उनको हम टस्क्स बोलते हैं। आप मेरी आवाज़ में सुन रहे होंगे कि टस्क्स के बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जब हम इसको बार बार हम प्रोनाउंस करेंगे तब हमें ये क्लियर होगा बोलने में। आप इसको टस्क बोलना ईजी है, बट टस्क्स बोलने में जो पीछे की आवाज़ आती है एस वाली, वो बहुत कम आती है, बट वो सुनाई भी देनी चाहिए, तभी हमारी इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी, ठीक है। सो पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी। जो लोग होते हैं, पीपल मतलब लोग, हम पीपल ज़्यादा लोगों के लिए बात करते हैं। जब हम किसी ज़्यादा लोगों के लिए बात करनी है तब हम यूज़ करते हैं पीपल पे। पे मीन्स होता है देना या अदा करना, ठीक है। जब हम किसी को कुछ देते हैं या पैसे वैसे देते हैं तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पे, यानी कि पीपल देते हैं अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारे पैसे देते हैं। लोग जो है बहुत सारे पैसे अदा करते हैं फॉर आइवरी,
ठीक है। आइवरी मीन्स क्या होता है, हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उनको बोलते हैं आइवरी। फॉर आइवरी यानी कि पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे अदा करते हैं। फॉर आइवरी यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ों के लिए। ऑफ एन एलिफेंट्स टस्क यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ों के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे अदा करते हैं। आइवरी मीन्स हाथी दांत से बनी चीज़ें। देखिए छोटी छोटी सी ही चीज़ें होती हैं, हमें अगर याद करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ जितने आपके कमेंट्स आते हैं मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं सही में बहुत टाइम निकाल करके आपको रिप्लाई करती भी हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा यही होता है कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी होगी। जब हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी तभी तो हम सेंटेंस बना पाएंगे। अगर मैं आपको कोई सिंपल सा सेंटेंस देती हूँ, अगर आपको उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स ही नहीं पता हैं तो आप उसको बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जितना हो सके कोशिश कीजिए अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। आप लोग मेरा जो है इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है अपना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के नाम से ही मेरा चैनल है, और लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो इन अफ्रीका मैन, इन अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में मैन जो होते हैं, मैन मतलब आदमी, ठीक है। जब बहुत सारे आदमियों के बारे में हम बात करना था तब हम MEN यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर हमें किसी एक सिंगल आदमी के बारे में बात करनी है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, MAN मैन। मैन हैव हंटेड एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क्स, ठीक है। इन अफ्रीका यानी कि अफ्रीका में हाथियों का शिकार किया जाता है, ठीक है। हाथियों को शिकार किया जाता है फॉर देयर टस्क्स यानी कि उनके हाथियों के दांतों के लिए हाथियों का अफ्रीका में शिकार किया जाता है, ठीक है। So the ivory from tusk is made into many beautiful things. The ivory मतलब हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें। From tusks, tusks मीन होता है दांत से, ठीक है। From tusk यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें। is made into many beautiful things. is मतलब है, made मीन्स मतलब बनती हैं या बनाई जाती हैं, नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, हम बोलेंगे बनती हैं, क्योंकि मेड है यहाँ पर, ठीक है। इनटू, इनटू मतलब क्या है कि ये काम करा जाता है, ये काम हुआ नहीं है, ये काम करा जाता है, यानी कि मूवमेंट हो रही है। जहाँ पर मूवमेंट हो रही है वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं मे के लिए, ठीक है। सो द आइवरी फ्रॉम टस्क्स इज मेड इनटू मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, यानी कि जो आइवरी होती है वो होती है हाथी के दांतों से बनाई हुई बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें, यानी कि बहुत सुंदर चीज़ें। मैनी मतलब बहुत सारी, ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर, थिंग्स मतलब चीज़ें। इट हैज़ बीन ईजी फॉर मैन, इट मतलब ये है, हैज़ मतलब हैज़ बीन मतलब हो कि इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन ईजी फॉर मैन, ये लोगों के लिए जो है आसान हो जाता है। किन के लिए, टू ट्रेन एलिफेंट्स इन एशिया, एशिया में ये लोगों के लिए या आदमियों के लिए आसान हो जाता है टू ट्रेन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को ट्रेन करना। ट्रेन मीन्स करना क्या होता है, आप मुझे बताइए। ट्रेन का नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि हम लोग, ट्रेन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में होता है रेल, बट ट्रेन का मीनिंग होता है सिखाना भी। किसी को हम ट्रेन कर रहे हैं, हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रेन का, ठीक है। सो एशिया में जो है लोगों को आसान हो जाता है, बहुत इजी होता है वहाँ के लोगों के लिए हाथियों को ट्रेन करना, हाथियों को सिखाना वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। दे यूज़ एलिफेंट्स टू कैरी हैवी थिंग्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। दे यूज़, वे उपयोग करते हैं। यूज़ मीन्स क्या होता है, यूज़ मीन्स होता है उपयोग करना, ठीक है। वे उपयोग करते हैं एलिफेंट्स हाथियों का, टू कैरी, कैरी मीन्स क्या होता है, कैरी मीन्स होता है किसी सामान को ले जाना या ढोना। जो भी आपकी लैंग्वेज है, मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि जो भी आपकी लैंग्वेज है आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं इसको गूगल पे सर्च कर लूँ या मैं किसी डिक्शनरी में देख लूँ, तो कई बार क्या होता है हिंदी के भी जो वर्ड्स होते हैं ना हमें वो भी समझ में नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हम फंस जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स को याद कीजिए, वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड के अंदर रहेंगे। हैवी मीन्स भारी, थिंग्स मतलब चीज़ों को, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग मीन्स होता है लंबी और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी या फासला, ठीक है। वो उपयोग करते हैं हाथियों का
टू कैरी यानी कि ले जाने के लिए या ढोने के लिए, हैवी थिंग्स यानी कि हैवी चीज़ों को ले जाने के लिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी यात्रा करने के लिए या लंबा फासला करने के लिए या लंबी दूरी तय करने के लिए वो हाथियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूज मीन्स होता है उपयोग करना। देखिए इस वाले पैराग्राफ से हमें क्या चीज़ें मिली कि हमें ये पता लगा कि हाथियों की किस किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है या हाथी के क्या क्या यूसेज होते हैं, हाथी कितना पानी स्टोर करता है। तो इसी तरीके के जो अगर हम पैराग्राफ्स पढ़ेंगे या हम स्टोरी पढ़ेंगे जिनसे हमें सीख मिलती है तो वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैंने यही कोशिश की है, मैं यही चीज़ें करती हूँ, उससे मुझे नॉलेज भी मिल रही होती है और मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही होती है। ठीक है, सो यस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, अब हमारा टाइम हो गया है हमारी एक्टिविटी को करने का। सो जो आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये 3 वर्ड्स जो मैं लेती हूँ, ये हमारा जो पैराग्राफ चल रहा है उसी पैराग्राफ से लिए हुए होते हैं। इनको लेकर के आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का वो है पे, सेकेंड है डिस्टेंस एंड थर्ड है हमारा आज का जो वर्ड है वो है ट्रेन। पे मीन्स होता है अदा करना या देना, ठीक है, और डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी या फासला, और ट्रेन मीन्स होता है सिखाना। इन 3 वर्ड्स को आपको यूज़ करना है और आपको इनसे सेंटेंस बनाने हैं। आप पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी भी टेंस के अंदर आप इनसे टेंस बना सकते हैं और उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स लिख करके डालती हूँ, और अब मैं एक्चुअली मैंने नया ही बनाया है, तो अब जो भी मैं वर्ड मीनिंग आपको इन के अंदर देती हूँ जो आप लिख नहीं पाते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, आप ईजिली वहाँ से देख सकते हैं। और यस, अगर आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छा लगा है और आप इसी तरीके की पैराग्राफ और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप कुछ और चेंज चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए और आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।